हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो हम लोगों की टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि हम लोग की लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली जो हम लोग की क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। और उसमें हमने समझा था कि क्यों पावर शेयरिंग मेरे लिए क्या है, डिज़ायरेबल है, क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। एक उसका मॉडल आंसर हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल फॉर टू रीजन, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, और उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग की जो क्लासेज है उसमें हम पढ़ेंगे कि वी हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, कितने फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग का, जिसमें अलग अलग तरह से पावर को क्या किया जाता है, शेयर करके उसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये क्या करेंगे आज की जो हम लोग की इसमें समझेंगे अलग अलग तरह के, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में है कि पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, चेंजिंग नोशंस रिगार्डिंग पावर शेयरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये स्टेटमेंट? मतलब आज से 500 साल पहले की अगर बात किया जाए तो क्या था, मतलब राजा महाराजा रूल करते थे, और राजा महाराजा रूल करते थे उस समय पावर शेयरिंग तो मतलब अस्तित्व में भी नहीं था, पावर शेयरिंग होती ही नहीं थी। उस समय क्या होता था कि जो राजा या जो किंग जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल अथॉरिटी के पास जितनी पावर है वो अपने आप को उतना शक्तिशाली महसूस करता था। जैसे राजा है तो सारा पावर किनके पास होती थी? राजा के पास होती थी। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा भी होगा कि अकबर है या बड़े बड़े बादशाह रहे थे अपने समय में, तो उन्होंने क्या किया था, सारा पावर अपने अंडर केंद्रित करके रखा था, और मतलब पूरी रूल करते थे। जो जो जितना ताकतवर होता, जिसके पास जितनी पावर है वो मतलब वो क्या होती थी, उतनी ही पावरफुल किंग कहलाती थी। लेकिन धीरे धीरे चेंजिंग ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी आई और डेमोक्रेसी ने अपनी स्ट्रेचर फैलाना शुरू कर दिया, तो डेमोक्रेसी जैसे फैलाना शुरू कर दिया अपने स्ट्रेचर, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे डेमोक्रेसी में आपको अगर डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करें, क्योंकि डेमोक्रेसी होगी सबको इक्वलिटी मिलेगी, सबको इक्वलिटी दोगे तो डाइवर्सिटी अलग अलग होगी, और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए आपको पावर शेयरिंग क्या करनी होगी, करनी ही पड़ेगी। पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हम लोगों ने दो केसेस पढ़े थे, जैसे कि एक हम लोगों ने बेल्जियम का केस देखा था और एक श्रीलंका के केस देखा था, कि क्या हो जाती है वहाँ पर पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि इमरजेंस ऑफ। तो हमने क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी की एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था कि पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग तो होनी ही चाहिए, और पावर शेयरिंग एक बोल सकते हैं कि स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। तो वही हम बोल सकते हैं कि चेंजिंग द नोशन ऑफ रिगार्डिंग, मतलब कि धीरे धीरे क्या हुआ है कि जैसे ही आज आज जो डेमोक्रेसी ने वर्ल्ड वाइड अपना स्ट्रेचर फैलाया है, तो पावर शेयरिंग भी क्या हो गई, नेसेसरी हो गई है। और जो हमने शुरू में पढ़ा था कि स्टार्टिंग पीरियड में पावर शेयरिंग नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज क्या हो गई है कि अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो गई, पावर शेयरिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जो कि डेमोक्रेसी के आने से ये पॉसिबल हो पाया है। तो देखिए वहीं पर नेक्स्ट जो कि स्टेटमेंट है, सम ऑफ कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब किस किस तरह से पावर शेयरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, कौन कौन से अलग अलग अरेंजमेंट्स है पावर शेयरिंग को, तो वो आपका दिया हुआ है। तो बेसिकली देयर आर 4 अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट जो है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड जो आपका है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और थर्ड जो है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और फोर है आपका पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो बेसिकली देयर आर फोर अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप समझ लीजिएगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो डायरेक्ट बन जाता है। क्योंकि देखिए सीबीएसई का जो एक स्टेट जो बोल सकते हैं ना स्ट्रक्चर है, वो आपको समझ लीजिएगा कि पॉइंट्स आपको पकड़ के रखने हैं, पॉइंट्स आपको छोड़ने नहीं हैं। जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको पॉइंट्स छोड़ने, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट्स तो याद होने ही चाहिए, और 5 पॉइंट्स को आंसर कभी भी आपको लिखने हैं पॉइंट्स में लिखने हैं, और 5 पॉइंट्स, और 5 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इसमें देखिए आपका जो है 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन जाता है, तो 4 पॉइंट्स आपके पास हो गए।
शुरू में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, लास्ट में उसको सम अप कर दीजिएगा थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल के, तो आपका 5 मार्क्स पक गए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 5 मार्क्स। 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए, 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आ जाइए। 5 पॉइंट्स बोल रहे हैं, 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए, थोड़ा सा कंक्लूजन लिख दीजिए, आपका 5 का 5 मार्क्स पूरा मिलेंगे। तो पॉइंट्स नहीं छोड़ने हैं, पॉइंट्स आपको पकड़ के रखने हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से कि क्या है बेसिकली। तो सम ऑफ कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग में फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का है कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग क्या बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पावर शेयरिंग तो हमने किया है, लेकिन ये कौन से लेवल, मतलब अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। आप लोगों ने 9th में भी इसको अच्छे से पढ़ा था कि गवर्नमेंट हैव मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या है, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव पुलिस, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो कि लॉ को इफेक्ट में लाती है, लागू करती है, एग्जीक्यूट करती है। और जुडिशियरी एक सेक्शन होता है जो कि कोर्ट वाला और जज वाला, जो क्या होती है बेसिकली सेफ गार्ड्स ऑफ लॉ, मतलब इन सारी लॉज जो बनती है उनको देख रेख या रक्षा करने की जो जिम्मेवारी होती है वो जुडिशियरी की होती है। तो देखिए ये कौन सी तरह मतलब ये किस टाइप्स की पावर शेयरिंग है। तो पावर शेयरिंग एक ही मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में पैरेलल किया गया है। देखिए हमने यहाँ पर बनाया भी गया है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग है। मतलब कि एक जैसे कि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो एक ही लेवल में 3 अरेंजमेंट्स में पावर शेयरिंग, मतलब कि एक ही, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही ऑर्गन, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फिर स्टेट गवर्नमेंट में आइए तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मतलब एक ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में अलग अलग ऑर्गन्स में हमारा क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और इससे क्या होता है, इससे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस डेवलप होता है। क्या होता है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है बेसिकली, समझिएगा इसको, कि मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव में जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, तो अगर उन्हीं को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया जाए तो क्या करने लगेंगे, वो क्या करने लगेंगे, तो वो पूरे कंट्री में रूल करने लगेंगे, एक डिक्टेटर जैसी पावर। मतलब कि वो अपने आप को, वो गलत भी हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं तानाशाह जैसा बन जाए, जो मन हो वो करने लगे। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने एक सेक्शन बनाया है जिसे जुडिशियरी बोलते हैं। अब जुडिशियरी क्या करती है, तो इनको चेक करने के काम करती है, इनकी पावर को। जैसे कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव कोई गलती कर रहे हैं या कोई मतलब क्या करते हैं, मतलब कोई लॉ मतलब गड़बड़ी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई परेशानी, तो जुडिशियरी उसको पनिश करने का भी काम करती है। जिससे क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंस, मतलब कि सारा सिस्टम बैलेंस रहता है, किसी एक को पावर ना मिला है और मतलब कि चेक भी हो रहा है और बैलेंस वाली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चेक्स एंड बैलेंस का जो कि सिस्टम बना रहता है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इसी को बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि किसी एक को पावर न देकर अलग अलग ऑर्गन्स में हमने क्या किया है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। जिससे क्या होगा, चेक्स होगा और बैलेंस होगा, मतलब कि कोई भी अपने आप को सुपीरियर ना मानेगी। सभी में क्या होगा, सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है कि हाँ मैंने गड़बड़ किया तो वो मुझे देखने वाला है। तो इस तरह से चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम डेवलप हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का, तो आप यहाँ पर समझे कि जैसे कि मान लीजिए कि आंसर कैसे लिखना है, तो पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसके नीचे फिर उसका पॉइंट्स एक्सप्लेन कीजिएगा कि मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। फिर उसको कीजिएगा कि हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फिर उसके बाद उसको बोलिए कि सिस्टम दे इट डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, या सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस डेवलप्ड। तो इस तरह से आपको आंसर को बड़े अच्छे से पॉइंट्स वाई पॉइंट्स लिखकर और एक्सप्लेन करना है। कभी भी आंसर पॉइंट्स में लिखिएगा, इस बात को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। सेकंड जो है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा है कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि एक ही लेवल पर अलग अलग ऑर्गन्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन इस बार क्या है कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब अलग अलग लेवल्स पे, जैसे सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से पावर लेकर थोड़ा सा कहाँ दे दिया गया है, तो लोकल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पर बगल में देखिएगा, सेंट्रल सबसे ऊपर, उसके बाद उससे थोड़ा पावर लेकर डाइल्यूट किया गया है स्टेट को, स्टेट से पावर थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट को। तो इसे बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अभी देखिएगा सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, तो इसकी ज़रूरत क्यों है। मान लीजिए
आज हमने क्या किया है, आज हम सारा पावर अगर प्राइम मिनिस्टर को दे देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर लोगों को इंटरेस्ट को ना समझते हुए वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा जैसे प्रेशर क्रिएट करने लगा, कंट्री को अपने हिसाब से चलाने लगेगा जैसे। तो ये लोगों के इंटरेस्ट, तो डेमोक्रेसी में आपको लोगों के इंटरेस्ट को लेकर चलना है। तो हमने क्या किया, अलग अलग ऑर्गन मतलब अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट पावर को शेयर किया है, जिससे क्या होगा कि लोगों को इंटरेस्ट का पता। अब मान लीजिए कि हमें कुछ चाहिए तो हम डायरेक्ट जाकर कहाँ थोड़ी प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी ना पूछेंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अपने लोकल गवर्नमेंट के पास जाऊँगा, अपने मुखिया, वार्ड मेंबर मतलब जो है पार्षद, उनके पास जाके बोलूँगा मुझे ये परेशानी है। फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम मतलब आगे भेजेंगे हमारी परेशानी को। तो ऐसे क्या होगा कि इस तरह से पावर उनको भी दिया गया है कि वो आप अपने एरिया के इंटरेस्ट को देखिए। जैसे कि हमने आई थिंक पढ़ा था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला एक सेक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि देखिए क्या होता है कि स्टेट को पावर क्यों दिया जाता है। स्टेट को इसलिए पावर दिया जाता है क्योंकि वो लोगों के इंटरेस्ट को समझे। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में, जैसे हमारे ही कंट्री में अगर सेंट्रल अपने हिसाब से रूल करने लगेगी तो क्या होगा। जैसे बिहार के लोगों का इंटरेस्ट अलग है, खाना पीना अलग है, यहाँ के पहनावा अलग है। और जैसे तमिलनाडु है तो उनकी उनकी अपनी रख रखाव, अपनी खान पान, अपनी उनकी कल्चर अलग है। अब दोनों को एक ही हिसाब से रूल करने लगेगी तो क्या हो जाएगा कि ये सही नहीं रहेगा। वो बोले कि हमारी मतलब इंटरेस्ट को तो समझा ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है कि वो वहाँ के रीजनल लोगों के इंटरेस्ट को समझे और उस पर अच्छे से रूल करे। तो दैट्स वाई पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज डिजायरेबल या इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। अब सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट में जो पावर डाइल्यूट होता है, जिसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है, तो इसे इसे एक और नाम से जाना जाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर या फेडरलिज्म, जो कि सेकेंड चैप्टर हम लोगों का है फेडरलिज्म, वो बहुत अच्छे से समझेंगे। बेसिकली फेडरलिज्म क्या होता है, व्हेन यू डाइल्यूट योर पावर सेंट्रल टू स्टेट, स्टेट टू लोकल, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और या फेडरलिज्म भी कहते हैं। सेंट्रल से स्टेट और स्टेट से जब लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर को डाइल्यूट किया जाता है तो इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर या फेडरलिज्म भी बोला जाता है। तो आई थिंक आप लोगों का सेकेंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट समझिएगा क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। शेयरिंग पावर बिटवीन वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। हमने जो कि बेल्जियम वाला जो एक एग्जाम्पल पढ़ा था, तो बेल्जियम वाले एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था कि वहाँ पर जैसे कि लैंग्वेज के आधार पे बेल्जियम और श्रीलंका में लोगों में अलग अलग क्या थी, डाइवर्सिटी थी। और डाइवर्सिटीज़ में क्या किया गया था, लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक ग्रुप में पावर न शेयर करने से श्रीलंका में क्या परेशानी हुई थी, वही पावर को शेयर किया गया देखिए बेल्जियम में। तो देखिए वहाँ पर कोई परेशानी ही नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग या रिलीजियस ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए वहाँ पर एक सोशल जो कि गवर्नमेंट ही बनी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, कहाँ पे, बेल्जियम में। तो जैसे देखिए क्या होता है, सेकेंड पॉइंट है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इन स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट आर कंट्री। जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी है कि जैसे हमारे कंट्री में रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी मतलब बना दी गई है पार्लियामेंट। तो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है, तो आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी एक ऐसी मतलब बोल सकते हैं कि सिस्टम होती है कि जहाँ पे मान लीजिए कि जैसे कि कुछ ऐसी एरिया में मतलब वो एरिया रिजर्व कर दी जाती है, किसके लिए, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वही क्या होगा व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, या मतलब वही रिप्रेजेंट मतलब कि इलेक्ट होकर, या वही वहाँ उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है, तो उसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। जो कि आप देखे हुए हैं कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, जो कि सोसाइटी के पिछड़े लोग होते हैं, उनको जॉब्स वगैरह में भी क्या किया जाता है, कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो एक सोसाइटी के लोअर स्टेटा से निकल कर आते हैं और सोसाइटी में वो इतने पिछड़ चुके हैं, तो उनको कुछ हम क्या कहते हैं, रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल इसका अगर हम बताते हैं आपको, मान लीजिए कि अभी आपको हम बोलते हैं कि आप और यूसेन बोल्ट चलिए रेस लगाइए, तो आप क्या बोलोगे कि ये तो सर बराबरी हुई ही नहीं, वो तो एक वेल ट्रेंड क्या है, मतलब धावक है, या मतलब बहुत तेज़ दौड़ता है। लेकिन मुझे मेरे जैसे कोई आदमी के साथ क्या करो, रेस लगवाओ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए उसी के साथ आप लगाइए, लेकिन क्या कीजिए, एक एक बाइक दोनों को दे देते हैं और बाइक के साथ रेस लगाइए, तब ये इक्वलिटी हुई। तो इसीलिए हमने क्या किया गया है कि उनको थोड़ी सी रिजर्वेशन दी है
थोड़ी सी रिजर्वेशन इसलिए दी है क्योंकि वो हम लोग जितने सोसाइटी के डेवलप्ड हैं उनके कम मतलब उनके साथ वो क्या हो सके, कम से कम साथ तो चल सके। तो साथ चलने के लिए हमने उसको थोड़ा रिजर्वेशन दिया है, बिकॉज वी आर इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी को जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग को उनको सोसाइटी के वो पिछड़े लोग को भी हमें आगे लाना होगा और अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलवाना होगा, क्योंकि वो भी क्या हो अचीव कर सके जो वट एवर ही अचीव्ड, दैट यू मतलब वो जो भी चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होना होगा, थोड़ा सा उनको प्रिफरेंस देना होगा। तो ये है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि अलग अलग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर दी गई है, जहाँ पर स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट, और मतलब हमारे कंट्री में अलग अलग असेंबलीज, मतलब स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में भी क्या हुई है, इन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड बॉडीज या इलेक्टेड पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर जाकर। और इसका एक एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इज गुड एग्जांपल ऑफ दिस। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, तो आपने देखा होगा जैसे कि बेल्जियम वाले एग्जांपल में कि वहाँ पर कम्युनिटी एक गवर्नमेंट ही बना दी गई थी कि कंट्री में क्या हो, कन्फ्लिक्ट ना हो और लोगों को क्या चाहिए, तो इसके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई, तो जो कि बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। बेल्जियम के केस में आप लोगों ने पढ़ा था उसको। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये क्या होती है, देखिए, रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। देखिएगा कि अलग 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 जैसे कि मान लीजिए कि अलग अलग आइडियोलॉ हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक अलग आइडियोलॉजिकल स्टैंड होती है, ठीक है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड होती है जो उसको वो क्या करती है, परफॉर्म करती है और उसी से लोगों को अपनी और इंटरेस्ट मतलब कि डेवलप्ड करती है। तो ये क्या होती है कि अपनी अपनी रिप्रेजेंट करने की एक आइडियोलॉजी होती है अलग अलग। तो क्या करती है कि इनमें क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, तो प्रेशर ग्रुप्स हम पहले बता देते हैं कि डिफरेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज तो समझ गए, प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है। तो प्रेशर ग्रुप्स मतलब हुआ कि जैसे कि ट्रेड यूनियन हुआ या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, तो इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, ये सब क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करती है। तो इनके जैसे कि ये स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं तो गवर्नमेंट को क्या करती है, इनके इंटरेस्ट को भी लेकर चलना होता है कि अगर हम इनके इंटरेस्ट को ना चलेंगे, इनको हम पावर नहीं देंगे, पावर को डाइल्यूट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, ये हमें स्ट्राइक कर देंगे और स्ट्राइक करके ये हमारे यहाँ पर पॉइंट भी दिया, इंटरेस्ट ग्रुप इन्फ्लुएंसर डिसीजन मेकिंग, और ये क्या करती है, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। अब गवर्नमेंट को क्या करनी होती है कि इनके मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि मान लीजिए कि मुकेश अंबानी हुई, तो मुकेश अंबानी के जो भी उनका आइडियोलॉजी होगा या उनका जो डिसीजन, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं ना कि एक जो मांग होगी, तो उसको लेकर गवर्नमेंट को हमारे चलना होगा। क्योंकि वो क्या होती है कि उनकी अगर मांग को हम ना लेकर चलेंगे तो वो क्या होती है कि वो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक ट्रेड यूनियन या अलग अलग जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, टैक्सेस वगैरह पे करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करती है, उनकी आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करके और पावर को ज़रा डिस्ट्रीब्यूट करके और उनके डिसीजन को क्या करती है, मतलब उनके इंटरेस्ट को लेकर चलती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में वो उनकी बातें भी इन्फ्लुएंस कर जाती है। तो ये एक होता है। इसके अलावा एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है। तो कॉलिजन गवर्नमेंट तो आपको पता है कि जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो क्या होती है, वो अलग अलग मतलब कि पार्टीज से मिलकर जो गवर्नमेंट बनाती है मेजोरिटी प्राप्त करके, तो उसे कॉलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो कॉलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज के अलग अलग मतलब अलग अलग पार्टीज की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो आइडियोलॉजी होती है तो डिफरेंट आइडियोलॉजी होगी तो डिफरेंट तरह से क्या होगी, एक अलग अलग मतलब लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी होगी। तो इससे क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि एक नया स्टैंड मिलेगा हमारे मतलब हमारे बोल सकते हैं कि हमने पावर को क्या किया कि इस तरह से भी शेयर किया है। अब पावर को आपको मतलब अब तो मान लीजिए कि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली तो वो कांग्रेस के साथ या किसी दूसरे पार्टीज के साथ गवर्नमेंट बनाएगी, तो उन्हें क्या करनी होगी, अपनी पावर को थोड़ी सी डाइल्यूट करनी होगी, उन्हें भी डाइल्यूट करनी होगी, उनके भी इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करनी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि इनमें भी इस तरह से भी हम पावर को शेयर करते हैं। तो ये आपका बेसिकली इतना पॉइंट्स था पावर शेयरिंग का, जो आप लोगों का आई थिंक क्लियर है। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को कोई भी अगर डाउट्स थोड़ा बहुत हो तो आप लोग फ्रीक्वेंटली पूछिए, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होती है कि आप लोग को अगर हम क्लासेस में बताते हैं तो वो एक अलग सी बात होती है, और ऑनलाइन क्लासेस में मुझे लगता है कि हमने अपने हिसाब से जितना बताना था वो बता दिया।
इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो, आप लोग पूछेंगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ क्या आपकी डाउट्स हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से जो आपको लगा वो बताया है आपको। बेसिकली इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप फ्रीक्वेंटली एक एक पॉइंट्स पूछें, क्योंकि आप लोग इस बार आपको बोर्ड की एग्ज़ाम देनी, तो आप लोगों को कोई भी संशय नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों की ये चैप्टर ख़त्म हो गई है। हम लोग इसका स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और डिस्कशन करेंगे वीडियोज़ में, एक वीडियो और बनाएंगे और आप लोगों को मैं पूछूंगा भी, इससे इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो आप लोगों का आई थिंक क्लियर हुआ है बहुत अच्छे से। चलिए, डाउट्स हो तो पूछिए अच्छे से। चलिए, थैंक यू सो मच।